हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं भजन गायक दामोदर राव आप सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये है दीपेंद्र नायर। वैसे तो है दीपेंद्र सिंह, लेकिन फैशन के दौर में अपना क्रॉस करने आगे पीछे कर लिए हैं। ये है हमारे साढ़ू भाई के सबसे छोटे लड़के। अभी उम्र भी बहुत कम है देखने में, ऐसे ठीक है। तो ये आज लगभग 2 साल से पूरे भारत भ्रमण का कार्य कर रहे हैं साइकिल से, विदाउट मनी। एकदम बोर्ड लगाए हुए हैं स्कैनर के साथ में। भाई फिर विदाउट मनी तो भाई खाएंगे कहाँ से। वैसे दानियों की, दाताओं की दुनिया में कमी नहीं है। दुनिया मतलब भारत में लोग खिला भी देते थे और भोजन दक्षिणा भी दे देते थे। तो ये लोगों की कृपा है, इनका आशीर्वाद है और इनकी साहस है। इस उम्र में पता नहीं ये माँ बाप का कैसा इनको आशीर्वाद मिला कि एकदम ठान लिए कि भारत भ्रमण करेंगे और लगभग भारत भ्रमण कर भी लिए हैं। मतलब कि 30-32 राज्य जो है घूम चुके हैं साइकिल से। आज 2 साल से 25,000 किलोमीटर ये साइकिल चला चुके हैं, जिसमें 2-4 हज़ार कभी कभी ट्रक पे चढ़ के रात में, ये सुनसान जंगली इलाका है, खतरनाक एरिया, संवेदनशील रास्ता है, उस सेंसिटिव मतलब उसमें कहेंगे सुरक्षा की भावना से। बाकी उनको इस सफ़र में कष्ट बहुत हुआ है, लेकिन इस कष्ट को ये कष्ट नहीं मानते हैं। तो कहते हैं ये जीवन का एक हिस्सा है और उसमें भी कहा जाता है कि आपत्ति जो है आपको मजबूत करती है, उसमें एक साहस मिलता है और ये बड़ा ही मजबूत हो गया है शायद हमसे भी। तो आज हम लोग बैठे हुए हैं, आज यहाँ मुंबई आए हुए हैं। इधर केरल और रामेश्वरम से श्रीलंका के करीब जाकर कुछ कारण हुआ कि वहाँ शायद अभी और फ्यूचर बनाएंगे, लक्ष्य निर्धारित करेंगे। तो मुंबई में आ गए हैं, आप लोग देख ही रहे हैं निवास स्थान पे हम लोग के। और ये इनका आने का भी टाइम था एकदम सरप्राइजिंग जैसा। रात में 2 बजे पहुँचे यहाँ बिना सूचना का। तो ये होता है, होना भी चाहिए, अच्छी बात है। ये अभी से ही एक दृढ़ संकल्प इनके अंदर है, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़ा धन क्या है, तो दृढ़ संकल्प। आज जिनके पास अरबों रुपया है वो शायद पूरा भारत का भ्रमण नहीं कर पाए होंगे, लेकिन एक आदमी इनके पास जो दृढ़ संकल्प का, एक तपस्या का, साधना का, श्रद्धा का, प्रेम का, भक्ति का, राष्ट्रभक्ति का जो अंदर जो पावर जो है, उसके बल पे ये साइकिल लेके घर से मोतिहारी के रहने वाले हैं, जयनगर गांव है वहाँ पे। अब ये भी बताएंगे अपने मुखारबिंद से, थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो हमारे साढ़ू भाई तेज नारायण सिंह हैं, उन्हीं के सुपुत्र हैं। तो साइकिल से चल देना, वो शायद मेरे अंदर भी ये साहस नहीं बन पाएगी और शायद आप लोगों के अंदर आ जाए, लेकिन है बहुत बड़ा काम, बड़ा जोखिम का काम है कि रात बिरात, बारिश, धूप, रेगिस्तान, कैसा कैसा समय हुआ होगा, कैसी कैसी स्थितियाँ आई होगी, सबको पार करते हुए हिम्मते मर्दा मत्ते खुदा। जब हिम्मत से ठान लीजिए कि कहिए तो आसमां को ज़मीन पे उतार लाएं, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी अगर ठान लीजिए, मतलब कि मान लीजिए तो हार है और ठान लीजिए तो जीत है। इन्होंने ठान लिया कि ये कदम हर एक, मतलब एक मुकाम पे रुक नहीं सकती, हर एक मुकाम से कदम बढ़ा के जियो, न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। तो बड़ा जिंदा दिली अंदर लेकर चले हैं और लगभग सफ़र पूरी तय कर चुके हैं। अभी कुछ बाकी होगा तो कहीं कहीं और घूमेंगे। और मुंबई आके आए, ये बड़ा बढ़िया इनका अनुभव रहा। कई भाषाओं, कई संस्कृति, कई कल्चर से अवगत हुए, बड़ा ही लबालब हुए हैं कॉन्फिडेंस से। इनका आप लोग दीपेंद्र नायर करके इंस्टाग्राम में आप लोग देखते होंगे, फॉलो करते होंगे कि बड़ा ही कॉन्फिडेंस से एकदम बोलते हैं धड़ाधड़। हम जैसे बोल रहे हैं इससे शायद कई गुना ज़्यादा अच्छा। तो आज आए हुए हैं, हम चाह रहे हैं कि इनका थोड़ा स्वागत किया जाए। तो देखिए दीपेंद्र नायर जी, और ये सावन का महीना चल रहा है तो भगवान भोलेनाथ का एक बड़ा ही सुंदर है। तो यहाँ मिठाई भी खा ले, एक ठो लड्डू एक ठो खा सकते हैं, खा ले। तो ये करने से होता कुछ नहीं है, लेकिन एक मन में होगा, एक हौसला जो है अफजाई होती है, कॉन्फिडेंस करता है।
एक मन में होता है कि हमने अच्छा काम किया है, और अच्छा काम नहीं, ये बहुत अच्छा काम है, ये सबके बस की बात नहीं है, खासकर हमारे बस की बात तो है नहीं, और ना उम्र रही न समय रहा, वो हमारे जहन में ये बात शायद आई ही नहीं होगी। लेकिन आजकल के जनरेशन में नौजवानों के अंदर ये ऐसी ऐसी बड़ी खुराफात जो है ना, टैलेंट जो भरा हुआ है, और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सदुपयोग कर रहे हैं, और भगवान उनका साथ देते हैं इंसानों के रूप में। तो काफ़ी सहारा मिला इनको, बड़ा खुश है अपने सफ़र से, कहीं से इनको कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है, कोई जीव जंतु इंसान से कहीं ये नहीं लगा कि मुझे बड़ा तकलीफ दिया, किसी ने तकलीफ दिया तो शायद उसके बाद उससे बढ़िया मिल गया। जी कोई कहा कि नहीं नहीं यहाँ आप नहीं रुकिएगा, तो पता लगे दूसरे जगह गए तो कहा नहीं नहीं ये रूम है आपका, यहाँ आप रहो, यहाँ 2 दिन रहो, 3 दिन रहो। उन्होंने रखा भी बड़े प्यार से, अतिथि की तरह। कहा गया अतिथि देवो भव, अतिथि उसे कहा जाता है जिनकी आने की तिथि ना हो। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। तो माता पिता के समान ही अतिथि होता है। तो अतिथि की सेवा करना जान गया, समझिए उनके घर में भगवान का आगमन हुआ। तो हम लोग बैठते हैं, हम चाहेंगे कि दीपेंद्र जी अपने मुखारबिंद से अपने जीवन का जो ये भारत यात्रा का जो सफ़र रहा, कुछ संक्षेप में बताएं कि सबसे पहले आप कैसे आपके मन में आया कि ये कार्य किया जाए, पढ़ाई लिखाई के बाद, माता पिता से आज्ञा लेकर, या थोड़ा उनसे विरुद्ध भी, क्योंकि कौन माँ चाहेगी कि मेरा बेटा अकेले बिना पैसा के घूमने चल जाए, फिर भी उनको मना कर, उनकी हामी भरवा कर उनको नमस्कार प्रणाम करके। तो क्या कैसे मन में आया कि आप ये भारत यात्रा करें? सबसे पहले तो सारे लोगों को नमस्कार, और काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं मुंबई में पहुंच गया हूं, और अपने मौसा जी के घर पे कल रात को पहुंचा था मैं, लगभग 2 बजे के करीब, और अच्छा लगा यहाँ पहुंच के, सरप्राइज़ दिया मैं। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 में, जब मैं लखनऊ गया था। तो नए नए सिटी में मैं जब गया था तो वहाँ नई नई चीज़ें। अच्छा, मुझे मैं 2 ही वर्ष बताया था, 7 2 9 6 तो मतलब 2 वर्ष पहले स्टार्ट किया मैं, अभी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। 17 में माइंड में आया था। जी मतलब कि उस समय से 8 साल हो गया लगभग। जी। ठीक है। तो उस समय मैं मैट्रिक एग्जाम दिया था। अच्छा, अभी पढ़ाई रिजल्ट बाकी, भी नहीं आया। 6 साल की पढ़ाई बाकी थी। तो नए नए चीज़ों मैंने देखा तो मुझे लगा कि दुनिया घूमना चाहिए, क्योंकि मैं उस समय फर्स्ट टाइम कहीं निकला था अपने गांव से बाहर। और जीवन का ये लक्ष्य है कि दुनिया को जानिए और दुनिया को जनाइए। जी बिल्कुल। मतलब दुनिया क्या है उसको जानिए, और मैं क्या हूँ दुनिया को बताइए। तो इसी भावना को लेकर आपने कहा कि दुनिया घूमना चाहिए। घूमने में क्या है कि हमको भी लोग जानेगा और लोगों को भी हम जानेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी ये सोच आई आपके अंदर आई। तो फिर मैंने घर पे बताया, तो उन लोगों ने कहा कि पहले तुम एजुकेशन पूरी कर लो, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करते करते मेरा इंटर बीता, बीएससी कंप्लीट हुआ, 22 में कंप्लीट हुआ। देन 2023 से मैंने स्टार्टिंग कर दिया ट्रैवलिंग, और 2 साल तक मैं ऐसे ट्रक से हिचाइकिंग किया, लिफ्ट ले लेकर ऐसे घूमा। फिर मुझे मन में ख्याल आया कि गांव में जाना चाहिए। ट्रक वाले तो ऐसे ही हाईवे से लेकर निकल जाते हैं, तो नए नए लोगों से मिलना, नए लैंग्वेज, नए फूड नहीं, वो अनुभव नहीं कर पाता था मैं। तो फिर मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया। पिछले 1 साल से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, और काफ़ी अलग अलग स्टेट में मैं गया, वहाँ के कल्चर को विजिट किया, वहाँ के खान पान, क्या वहाँ पे लैंग्वेज है, कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर किया, जाना, और मैं अपने बारे में भी मैंने उन लोगों को बताया। कई ऐसा जगह गए, जैसे मानी केरल गए होंगे, हैदराबाद, जहाँ आपकी भाषा को वो ना समझते होंगे और उनकी भाषा को आप नहीं समझते होंगे, लेकिन भावों के चलते, इशारों के चलते अपना काम, मैं उनका टोन पकड़ के, वो मेरा टोन पकड़ लेते थे, ऐसे बातें समझ में आ जाती थी, और आ जाती है। अभी भी मैं घूम ही रहा हूँ, तो अच्छा लगा ये पूरा इंडिया घूमकर। अभी मैंने 25 स्टेट विजिट किया है, बाकी अभी बचे हुए हैं, थोड़ा सा है, 2-4 और। कहाँ का भोजन आपको सबसे अच्छा लगा, या घर जैसे या बिहार जैसा लगा? इंडिया तो अलग अलग कल्चर से मिली जुली है, तो बिहार जैसा तो लगता है। जी, बिहार जैसा उधर आसाम में मुझे मिला था खाना, चावल दाल सब्जी। जी, चावल दाल सब्जी, आलू चोखा, ये सब अच्छा, बढ़िया लगा मुझे। और अलग अलग पार्ट में अलग अलग। तो कहाँ सोते थे आप? मेरा ठिकाना पेट्रोल पंप, ढाबा, या किसी मंदिर में। वाह। टेंट लगाकर मैं कहीं भी सो जाता हूँ, कोई ये टेंशन जो नहीं। तीनों चीज किसी का व्यक्तिगत रूप से पर्सनल नहीं है। ढाबा में भी लोग आते हैं, मंदिर में भी लोग ही आता है, और पेट्रोल पंप भी 1000 लोग आते हैं, तो वो ठीक है। और बाकी आपको वो एक्सेप्ट किया, शरणागत किया, शरण दिया, ये उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को। एक अनजान व्यक्ति को, नवगांतुक को शरण देना, फिर भी आपके वेशभूषा, आपकी बातों से वो समझ जाते होंगे क्या है, तो अपना सुरक्षा रख के, आपकी भी सुरक्षा का ख्याल रख के रखते होंगे।
कई जगह जो खतरनाक इलाका है वहाँ कहते हैं भाई यहाँ बेटा मत रहो, जी जी क्योंकि या तो आप ही कुछ खतरा कर दोगे या आपको ही खतरा हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, बाकी कोई ना कोई तो मिल जाएगा, कोई ना कोई तो है। जी जी हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं तो है। आखिर आदमी परेशान केवल है, वो ढूंढता नहीं है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। जिसने ढूंढा उसने पाया, जिसके अंदर ललक है, ललसा है, उत्कंठा है, चाहत है, अभिलाषा है, लक्ष्य मंजिल निर्धारित करने का एक निर्णय पावर है, वो जरूर प्राप्त करता है। दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, नॉट इज इम्पॉसिबल। मैंने मुश्किल कैसे होगा? हम पूछते हैं कि अगर लाइट है, कनेक्शन सही है, स्विच दाबेंगे तो बल्ब जलेगा ही। तो ये कोई भी लक्ष्य का पहला सीढ़ी जो है वो कर्म ही है। पहला कर्म है, दूसरा फल है। पहला कर्म है, दूसरा फल है। अब क्या है कि जहाँ तक गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मेवादी का तुम आप दे सुखदाचन, मतलब कि कर्म करना आपके बस की बात है। अब ये होता है कि किस व्यू से आप कर्म कर रहे हैं। मानिए जैसे हमने कहा कि लाइट हो, कनेक्शन सही हो और स्विच आप दाबेंगे तो बल्ब जलेगा। हो सकता है कि स्विच दाबने के ही समय लाइट चली जाए, हो कुछ भी सकता है। क्योंकि किस बार हो सकता है कि आप रक्षा करने के लिए आप स्विच दाब रहे हो या हत्या करने के लिए। तो रक्षा हत्या आपके हाथ में नहीं है, ये प्रारब्ध के हाथ में है। तो फिर वह प्रकृति जो है ना अपना सिस्टम अपने हाथ में रखी है। जैसे भगवान राम जी का जब वनवास हुआ तो भरत जी आए ननिहाल से, तो वशिष्ठ जी से पूछे कि प्रभु ये कैसे हो गया? आप लोग तो मुनि हैं, ऋषि हैं, सब पता है आप लोग को होना चाहिए। तो जैसे पिताजी को हमारे पुत्र नहीं हो रहे थे, पुत्रष्टि जग करा के ये सब हो गया। तो अगर पिताजी को भैया को पता था कि भैया को वनवास जाना है तो आप भी कोई यज्ञ करवा दिया जाता, वनवास रुक जाता। तो बोले कि नहीं, सब हो सकता है, लेकिन भगवान जो विधि का विधान है, विधि प्रारब्ध अपने हाथों में 6 चीज रखा है। वो कहे कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि है। ये 6 चीज विधि ने अपने हाथ में रखा है। अब बाकी कर्म आपके हाथ में दिया है, लेकिन कर्म का फल जरूरी नहीं है कि मिलेगा, लेकिन इस उम्मीद पर हम कर्म करते हैं कि पेड़ लगाए फल मिलेगा। कोई बात नहीं, आपको लगाने के समय ही उसका आनंद आ जाता है। बाकी आप तो फल खाएंगे और कहीं नहीं खाएंगे तो आपके बच्चे खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। कोई ना कोई तो खाएगा, बशर्ते श्रद्धा भाव से पेड़ लगाएंगे। तो आपने 2 साल 3 साल 4 साल का सफर जो तय किया, तो कहीं ना कहीं एक बहुत एक मिशन जो होगा ना अंदर, एक बहुत जज्बा होगी, दीवानी होगी कि एकदम नहीं मुझे करना ही है। आज मैं इस उम्र में आकर मैं कहीं का कल्चर नहीं जाना, या तो पटना जाना या अपने बिहार में पश्चिमी चंपारण और दिल्ली और दूसरा मुंबई, बाकी से वक्त नहीं हुए। लगभग 25-30 राज्य हमसे वंचित ही रह गए या हम उससे वंचित रह गए। तो इस उम्र में ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक जीवन का खतरनाक अनुभव हुआ। और कहीं आपको ऐसा भी समय आया होगा कि पैसा भी है, सब चीज़ है, लेकिन समय मिला नहीं कि आप भोजन करें। बिना भोजन के भी कभी सो गए होंगे शायद, ऐसा हो जाएगा। इतना दिन में तो हो सकता है। बारिश हो गई है, भीग रहे हैं, तो आपने खैर व्यवस्था भी कर लिया है, धीरे धीरे सामर्थ्य बन गए सब चीज़। पहले सब चीज़ कमज़ोर था, धीरे धीरे जितना उसका आवरण है साज सज्जा सब कर लिए है, बहुत अच्छा है। तो और अनुभव कुछ बताइए अपने सफ़र के बारे में। मैं मुंबई दिल्ली प्रोगोडा एक्सप्रेस पे निकला था, वो अभी नए नए बन रहा है, तो मेरी एंट्री मिल गई थी उस पर जाने के लिए। तो वहाँ पे मेरे पास एक बोतल ही पानी था, वो भी बोतल ऐसे एक पत्थर पे मेरा चक्का पड़ के ऐसे गिर गया। गिरने के बाद पिछला चक्का चढ़ गया बोतल पे, आधा पानी पीकर मैंने सरवाइव किया था, वो भी पानी खत्म हो गया। फिर बारिश होने लगा, बारिश का पानी पीकर मैंने 100 किलोमीटर तक सरवाइव किया। बताइए, अगर बारिश नहीं हुआ होता तो उसी रास्ते पे मैं कहीं ना कहीं गिर जाता। तो देखिए बारिश भी बड़ा है, शुद्ध पानी होता है जो बादल में मान लीजिए भगवान ने फिल्टर लगाया है। हाँ, कहीं कहीं कभी कभी पानी में मछलियाँ भी आ जाती है, लोग बताते हैं कि क्योंकि जब पानी नीचे से उठाता है। लेकिन बाकी कई जगह हमारे यहाँ फुआ के यहाँ लोग कहता है कि बारिश को पानी को रोक के ही वहाँ पे भोजन बनता है, उसी से दाल गलता है। तो पानी में पता नहीं कितना पावर होता है, भगवान का ऊपर का पानी है। तो अच्छी बात है, बुरा पानी नहीं हो। और पानी तो सब जमीन से ही आकर ऊपर जाता है, फिर आता है, ठीक है। और कुछ बताइए, कहीं से भक्ति भाव मंदिर में गए तो क्या कैसा पुजारियों का व्यवहार रहा?
एक बार मंदिर में मैं गया था तो पुजारी वहाँ के बोल रहे थे तुम साधु बन जाओ, मतलब साधु का सारा गुण है तुम्हारे अंदर। ये भी देखिए, बताइए कितनी अच्छी बात है। एक साधु तो साधु बनने के लिए ही प्रेरित करेगा। जी भाई चोर रहा था तो कहता चोर बन जाओ, डकैती में शामिल हो जाओ, तुम भी रहो डकैती करो। लेकिन ये अच्छी भावना है कि मंदिर में ये तो नहीं कि नहीं नहीं भागो तुम चोर लगते हो। वो बोले कि तुम साधु जैसा व्यक्तित्व तो तुम्हें नजर आ रहा है, तुम्हारे लक्षण जो है ना साधु जैसा है, तुम साधु बनो। और मुझे जहाँ तक पता चला कि वो आपके पिताजी से भी बात किए, जी जी लेकिन आपके कम उम्र के चलते आप सोचे कि पिताजी कहे नहीं कैसे लोग हैं क्या है, तुम वहाँ से धीरे से अपना मैंने प्यार मोहब्बत से ही वहाँ से चले जाओ, फिर देखा जाएगा जीवन है। और मैंने मानिए कहीं पेट्रोल पंप पे भी आप गए तो शायद लोग बोले कि यहाँ मत हाँ, करो। 2-4 पेट्रोल पंप वाले कभी कभी मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे उस टाइप का व्यवस्था नहीं होता है। कहीं कहीं वो जो ड्रिंक करने वाले लोग होते हैं वो आ जाते हैं, रात को डिस्टर्ब करने लगते हैं, उसकी वजह से वो मना कर देते हैं कि कहीं आगे चले जाओ, अच्छा जगह मिलेगा। तो ऐसे आगे चला जाए तो उससे भी बेटर जगह मुझे मिल जाता है। कभी घर की याद माँ का जी कभी कभी आया तो मैं रोने लगता हूँ, ऐसे अकेला बैठा रहता हूँ, थक जाता हूँ, कभी कभी आंखों में आंसू आ जाती है, घर की यादें। आँख की भी आंसू जो है ना एक बारिश की तरह है। आंसू गिर जाए, जैसे बारिश होने के बाद मौसम साफ हो जाता है, तो आंसू गिरना भी जरूरी है। अगर दुख से नहीं गिर रहा है तो खुश होकर भी, सुख से भी आंसू प्रकृति गिरा देती है। आंसू आँख भी साफ हो जाता है, मन हल्का हो जाएगा, आँख की कुछ गंदगी बाहर आ जाएगी, अब मन भी थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। तो वो भी ज़रूरी है, मन भी थोड़ा सा ये हो जाता है और याद आना भी ज़रूरी है। और अभी आगे कैसे क्या प्लान है कि अब जीवन में ये कुछ और करना है या कहीं स्थायी रूप से? अभी तो फिलहाल मैं 1 साल तक अभी घूमूंगा, थोड़ा और देखना है क्या है दुनिया में। क्योंकि हर गांव में हर जिला में तो गए नहीं होंगे, उस राज्य में एंट्री करके राज्य के कुछ गाँव हाँ में कुछ गाँव में गए, कुछ में जी। वहाँ का कल्चर कुछ ऐसा हुआ कि हाँ कल्चर वहाँ का मुझे मिल गया। आपका सबसे अच्छा हम उस दिन जो श्रीलंका के करीब वाला जो जगह था, जी, शायद धनुषकोटी। 10-15 किलोमीटर शायद दूर था, धनुषकोटी। या मुकेश पांडे हमारे मित्र हैं दिल्ली से, वो बता रहे थे कि मैं वहाँ पे जी सब परिवार गया था, जहाँ पे सैकड़ों हजारों स्टीमर नामे जो है जहाज है, ठीक है। वो पुल के बारे में भी बताया, ब्रिज जो उठ जाता है तो हाँ वो धनुषकोटी बता रहे थे। वहाँ से बोले कि 15 किलोमीटर लगभग, नहीं 32 किलोमीटर। 32 हाँ बोले कि 3-4 घंटे का रास्ता है वो, तो वो आदमी गया है। तो कोई कोई आदमी तो उसे तैर कर पार किया है, रिकॉर्ड बनाया है, बच्चा सब आज 32 किलोमीटर जी तैर के। हाँ, तो ये भी एक जुनून है, तैराक जो है ना कर सकते हैं। जो हम फिलहाल आया था न्यूज़ में। 1982 में मैं तैरने को सीखा, तो उस समय उम्र मेरी होगी 12-14 साल की। तो उस समय हमारे अंदर जज्बा इतना आया कि मैं तो दिन भर तैरते रह जाऊँ, क्योंकि तैरने में भी आराम, आनंद में। क्योंकि आराम हराम है, काम में ही आराम है। जी जी एक व्यक्ति 24 घंटा घोड़े की तरह का, कहा जाता है कि घर में घोड़ा का फोटो लगा देने से आपको काम बढ़िया नहीं मिलेगा, घोड़ा की तरह काम करना पड़ेगा जी जी और थकना नहीं पड़ेगा। आप 24 घंटा घोड़े की तरह काम किए और थकान नहीं हुआ तो समझ जाइए कि ईश्वर की बड़ी कृपा है और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहले तो मुझे नींद लग जाता था, बहुत जल्दी थक जाता था, अब नींद ही नहीं तो लगता। फिर वही बात है कि आदत में आ गई। आदत सी हो गई है। कि एक एक कूली जो है 60 किलो का खुद होता है और 1 क्विंटल का वजन उठा लेता है। जी जी तो ये उसकी प्रैक्टिस के ऊपर है। हम लोग क्या 80 किलो है तो हम लोग 40 किलो का उठाएंगे, तो उसके आदत की बात है, अभ्यास की, प्रयास की बात है कि नित्य प्रयास से वही बात है, करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान अदसरी आवत जाते सिर पर के साथ। तो नित्य प्रयास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कभी भी ना समझे ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नहीं। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका आप नाम रखें, आप वही नाम रखेंगे, वही चीज आपकी जबान पे आएगा जो दुनिया में है। जी जी क्योंकि दुनिया से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। जी जी नहीं। आप दुनिया में है तो घूम फिर के उस चेतना में भी, मस्तिष्क में भी वही बातें आएंगी जो कहीं ना कहीं है। कुछ भी बातें, कोई शब्द भी आप डिक्शनरी से बाहर की बातें नहीं कर सकते, वो व्याकरण में, शब्दकोश में है ही, तभी वो बातें आई। कोई भी शब्द, आजकल तो गूगल बाबा जो है, कोई चीज मुंह से निकाल दीजिए, कुछ ना कुछ जवाब दे ही देंगे। कुछ भी बोल दीजिए, उल्टा पुल्टा जो शब्द में नहीं भी है, किसी शब्द को उल्टा के लिख दीजिए, कुछ ना कुछ जवाब देंगे। चलिए, और 2-4 अंत में क्या कहना चाहेंगे फिर हम लोग? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने लाइफ में एक बार जरूर पूरा इंडिया घूमें।
क्योंकि अपने इंडिया का अलग अलग कल्चर ना एक्सप्लोर करना काफ़ी आपके लिए अंदर से वो मजबूत बनाएगा, ताकि आप लाइफ में कुछ कर पाओ। वो सिखाएगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और अलग अलग लोगों से आप मिलेंगे, अलग अलग भाषाएं जानेंगे, उसमें काफ़ी अच्छा लगता है अंदर से। लेकिन आपका सही उम्र पे आपने ये काम कर लिया विदाउट मनी, बिना पैसा का, और जिनकी ये उम्र निकल गई हो और परिवार की जिम्मेदारियां आ गई हो, बाल बच्चे हैं, अब वो लोग अगर ऐसा चाहें तो अकेले संभव उनके लिए नहीं है। अगर वो परिवार या सवारी लेके जाते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वाली बात हो जाएगी। जी जी। लेकिन फिर भी आनंद तो आएगा जी, आनंद आएगा। वो आनंद आपको घर में या दुनिया में नहीं मिलेगा। आनंद तो आएगा ही भाई। वो ऐसे सड़कों प्रकृति पे को देखना, झील, नदी, तालाब, पहाड़, झरना, अलग 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 पहनावा, अलग अलग भोजन, अलग अलग वहाँ का सिस्टम, खेती बाड़ी जो भी है, वहाँ के पक्षी, वहाँ के पेड़ पौधे, तो बड़ा उससे क्या है कि आपके मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है, आप जो है एनर्जेटिक हो जाते हैं। आप बिना खाए लगे, बिना प्यास के भी कोई फल तोड़ के खा लीजिएगा, भूख मिट गया। जी जी। तो ये बहुत चीज़ें नेचर है, कहा जाता है प्रकृति के बनाए हुए सारी चीज़ें से आप प्रेम कीजिए, बड़ा ही आनंद आएगा। तो बड़ा ही आज की मुलाकात रही दीपेंद्र नायर जी से, और बड़ा इनका विशेष अनुभव रहा, और ये आजीवन ये अनुभव से ये वंचित नहीं हो सकते हैं, ये जीवन भर इनको मजबूत करते रहेगा। एक तो इनके बात पटुता मजबूत हो गई, बोलने की शैली हो गई, और लोगों से बात करने में झुंझलाहट नहीं होगी, किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं। जब इसी उम्र में ये है, अभी कार्य अभी और करना ही है, तो और भी मजबूत होंगे, कॉन्फिडेंस इनका बढ़ेगा। चलिए, हम चाहेंगे कि ये करते रहे, आगे बढ़े, और जो भी काम करें मजबूत से करें, हिम्मत से करें, क्योंकि कहा जाता है कि एक बार दिल से सिक्का आसमान में उछालिए तो आसमान में भी सुराग हो सकता है। तो दिल से आप कुछ भी करेंगे, सारी कायनात लग जाती है उसको पूरा करने। अकेले कोई मोदी और कोई जोगी नहीं बनता है, ये सारा लोग जो है मिलकर उन्हें जोगी और मोदी बना देते हैं। चाहे जो भी बड़े लोग हैं, अमिताभ बच्चन, चाहे सचिन तेंदुलकर, या मंगेशकर जी, या जैसे ये अकेले अपने बल पर नहीं घूमे, लोगों का प्यार मिला, लोगों का सहयोग मिला, लोगों का योगदान मिला, लोगों ने काफ़ी हर तरह से इनका सपोर्ट किया, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और ये सफ़र तय किए। कुछ जहाँ जहाँ बाकी है, साल भर और भी जाएंगे, कुछ और डीपली चीज़ों को जानेंगे, और ये अपने आप को मजबूत करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। हमारी शुभकामना है कि आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहें, दिन दुनिया तरक्की करते रहें, भगवान की कृपा आप पे हमेशा बने रहे। हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ।